अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर ट्यूटर फरा और आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हम डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करेंगे हाइपरबोलिक फंक्शंस के और इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन के। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम हाइपरबोलिक फंक्शंस और इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स के फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे। हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं डेरिवेटिव्स के, हाइपरबोलिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स और हाइपरबोलिक इनवर्स के डेरिवेटिव्स। हमारे पास बाकी सारे फार्मूलाज सेम है, हाइपरबोलिक में भी और विदाउट हाइपरबोलिक भी, सिर्फ इसके कि यहाँ पर कॉस हाइपरबोलिक ऑफ एक्स का डेरिवेटिव साइन हाइपरबोलिक एक्स आएगा, जबकि सिंपल में हमारे पास कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन आता है। बाकी सब एज इट इज आ जाएगा, सिर्फ साथ में हाइपरबोलिक आएगा सबके साथ। इसी तरह यहाँ पर इन्वर्स के डेरिवेटिव्स हैं। इसमें हमारे पास सेकेंड और कोसेकेंड में सिंपल में हमारे पास एक्स मॉड आएगा, लेकिन यहाँ पे एक्स मॉड नहीं आएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है हमारे पास कॉस हाइपरबोलिक ऑफ 2x y के इक्वल दिया हुआ है, हमें dy ओवर dx फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है, हम दोनों साइड पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। तो कॉस हाइपरबोलिक ऑफ 2x हमारे पास आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक ऑफ 2x और साथ में एंगल का डेरिवेटिव, एंगल था हमारे पास 2x का डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 2, तो आंसर आ गया 2 साइन हाइपरबोलिक 2x। इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक 3x, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास dy ओवर dx इक्वल आ जाएगा साइन का डेरिवेटिव कॉस हाइपरबोलिक 3x और एंगल का डेरिवेटिव 3, तो आंसर आ गया हमारे पास 3 कॉस हाइपरबोलिक 3x। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास y इज इक्वल टू टेन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ साइन एक्स। यहाँ पे हमारे पास एंगल जो है वो पूरे का पूरा साइन एक्स है। हमारे पास 10 हाइपरबोलिक इनवर्स का डेरिवेटिव है 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास एंगल जो है वो पूरा का पूरा साइन एक्स है। यहाँ पर एंगल एक्स था तो इसलिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर आया है, यहाँ पे पूरा एंगल साइन एक्स है तो इसलिए साइन एक्स स्क्वायर आएगा और साथ में एंगल का डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस एंगल का स्क्वायर और एंगल का डेरिवेटिव। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है और साइन का डेरिवेटिव कॉस आएगा। कॉस की यहाँ पर एक पावर, यहाँ पे 2 है तो एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, 1 ओवर कॉस एक्स और ये हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू सेकेंड एक्स की। तो हमारे डेरिवेटिव का आंसर आ गया सेकेंड एक्स, और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन है हमारे पास साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब y के इक्वल है हमारे पास, और साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स का हमारे पास फार्मूला है 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर एंगल एक्स था तो इसलिए एक्स का स्क्वायर था, यहाँ पर एंगल एक्स क्यूब है तो इसलिए एक्स क्यूब का स्क्वायर आएगा और साथ में उसका डेरिवेटिव आएगा। dy ओवर dx हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स क्यूब का स्क्वायर पूरे का स्क्वायर रूट और साथ में एंगल का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 6, और ये हमारा आ गया आंसर
डी वाई ओवर डी एक्स का। नेक्स्ट है हमारे पास y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ टेन हाइपरबोलिक x। इसमें हमारे पास टेन हाइपरबोलिक x नेचुरल लॉग का एंगल है, तो इस पर जब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग के साथ जो भी वैल्यू होती है वो डिनोमिनेटर में चली जाएगी, टेन हाइपरबोलिक x और उसी का डेरिवेटिव टेन हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव। हमें पता है कि टेन हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव हमारे पास सेकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर x होगा। टेन हाइपरबोलिक x हमारे पास आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक x ओवर कॉस हाइपरबोलिक x, और ये आ जाएगा 1 ओवर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ x। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में तो ऊपर चली जाएगी वैल्यू, कॉस हाइपरबोलिक x ओवर साइन हाइपरबोलिक x 1 ओवर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x। एक इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, आंसर में आ गया 1 ओवर साइन हाइपरबोलिक x कॉस हाइपरबोलिक x। 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी करेंगे, नीचे आ गया 2 साइन हाइपरबोलिक x कॉस हाइपरबोलिक x। अब हमें पता है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल होता है साइन 2x के, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 ओवर साइन हाइपरबोलिक 2x। अब डिनोमिनेटर में है तो ये हो जाएगा कॉस सेकेंड हाइपरबोलिक 2x। फिर से देख लेते हैं कि हमने क्वेश्चन में क्या किया। हमने सबसे पहले डेरिवेटिव लिया, नेचुरल के साथ जो भी वैल्यू होती है उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं और बाद में उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। अब हमें पता है टेन हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव सेकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर x आएगा। सेकेंड को भी 1 ओवर कॉस कर दिया और टेन को भी साइन ओवर कॉस कर दिया। कॉस डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में था तो ऊपर चला जाएगा। अब नोमिनेटर वाला डिनोमिनेटर की एक पावर के साथ कैंसिल आउट हो गया। डिनोमिनेटर में हमारे पास बचा साइन हाइपरबोलिक x और कॉस हाइपरबोलिक x। 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे साइन हाइपरबोलिक 2x का फार्मूला बनाने के लिए। अब 1 ओवर है 2 एक साइड पे लिख दें तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर साइन हाइपरबोलिक 2x। ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा कॉस सेकेंड हाइपरबोलिक 2x के। अब हम करेंगे इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट है हमारे पास 2.6 का लास्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x/2। यहाँ पर हमारे पास एंगल x/2 है, तो जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो स्क्वायर रूट में भी हमारे पास एंगल x की बजाय x/2 आएगा। डेरिवेटिव ले लेते हैं, dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 प्लस एंगल का स्क्वायर x/2 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 4, एलसीएम आएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 ओवर 2 स्क्वायर। इस 4 को हमने 2 स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया और स्क्वायर रूट ऊपर भी था नीचे भी तो सेपरेट कर दिया। ये कैंसिल आउट हो जाएगा इसके साथ में हमारे पास एंगल का डेरिवेटिव 1/2 मल्टीप्लाई होगा हर स्टेप में। ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है तो ये ऊपर चला जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 2 ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई 1/2। ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास आंसर आएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 dy ओवर dx। हमने सिंपली इसमें साइन हाइपरबोलिक इनवर्स का फॉर्मूला
पुट किया, लेकिन हमारे पास एंगल x/2 था, इसलिए यहाँ पर भी x/2 आया और यहाँ पर भी हमारे पास 1/2 आया। अगर ओनली x होता तो हमारे पास एंगल का डेरिवेटिव 1 आता, लेकिन यहाँ पर एंगल x/2 था तो हमारे पास एंगल का डेरिवेटिव 1/2 आया। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 2.6 कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अगर इसमें से आप लोगों को कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।